हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी क्लास 9th की वीडियो है जिसमें आज हम अपना नया यूनिट शुरू करने चल रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम जिस पॉइंट्स को पढ़ेंगे सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हमारी तीसरी यूनिट है हमारे मैथ्स की बुक में। इसमें जिन पॉइंट्स को हमें पढ़ना है वो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हम किस क्रम में पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको ये इसलिए लिखाता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और एक क्रम में पढ़ना है। जैसे हमें कोई बुक दे दिया जाए और इसे पढ़ने के लिए बोल दिया जाए, अगर वो क्रमबद्ध ना हो तो हमें उस बुक को पढ़ने में आनंद नहीं आता है। इसी तरीके से मैथ्स में भी अगर कोई भी चीज़ सिलेबस हमें क्रमबद्धता से नहीं पता है तो वो पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आप लोग इसको नोट कर लें, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहला हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, कहाँ से आई है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्तीय निर्देशांक के बारे में जानेंगे कि ये होते क्या हैं। इनमें हम 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला है ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, दूसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं, तीसरा पॉइंट है कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, चौथा पॉइंट है कन्वेंशन ऑफ साइंस। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन, अर्थात एक तल में कोई पॉइंट दिया गया हो, कोई बिंदु दिया गया हो, उसके निर्देशांक कैसे लिखते हैं। इसी में हम लोग क्वाड्रेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चतुर्थांश क्या होते हैं इनको देखेंगे। चौथा पॉइंट है हमारा पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, अर्थात जो हम एक्सिस होती हैं उन पर जो बिंदु होते हैं उनको कैसे लिखेंगे। तो इसमें 2 पॉइंट हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अगर वह बिंदु एक्स एक्सिस पर है तो उसके निर्देशांक कैसे लिखेंगे, अगर कोई बिंदु वाई एक्सिस पर है तो उसके निर्देशांक कैसे लिखेंगे। इन्हीं टॉपिक्स को हमें अध्ययन करना है और ये हमारा यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए हमारा पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम देखेंगे कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। चलिए देखते हैं, इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन प्लेन, किसी तल में किसी बिंदु को दर्शाने के लिए जिस भी विधि का हम प्रयोग करते हैं उसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। जैसे हम भूगोल में पढ़ते होंगे कि हमें कोई भी बिंदु को निर्देशांक दिखाने होते हैं कि हम इस जगह पर रहते हैं, तो हमारा एक स्पेसिफिक पॉइंट के निर्देशांक जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। हम लोग भूगोल में 3 आयाम वाले पॉइंट्स को दर्शाते हैं। यहाँ पर अभी हम केवल 2 आयाम वालों को पढ़ेंगे, जब आगे क्लासेस में हम 3D के बारे में सीखेंगे। अभी हम केवल 2D पर पॉइंट्स को दर्शाना सीखेंगे। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। चलिए, श्याम का एक दोस्त जो है राम यहाँ रहता है इस मकान नंबर 3 में। अब श्याम को राम के घर आना है। अगर उसे केवल ये पता हो कि राम जो है मकान संख्या 3 में रहता है तो क्या वह उसके घर पहुँच पाएगा? सर वो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यहाँ भी 1 2 3 4 तो यहाँ भी नंबरिंग है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो उसे केवल ये पता हो कि मकान संख्या 3 में रहता है तो वह नहीं पहुँच पाएगा। अगर श्याम को एग्जैक्ट लोकेशन बताई जाए राम की कि आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो आपको 4 मार्ग मिलेंगे, तो पहला दूसरा छोड़ करके तीसरे वाले मार्ग पर आप जाइएगा और वहाँ से तीसरा मकान है, तब वह एग्जैक्ट पहुँच पाएगा। अर्थात इसको 2 चीज़ें बतानी हुई कि पहले तो आप जाइएगा पश्चिम की तरफ और वहाँ पर मार्ग संख्या 3 में जाना है। तो इसको ये एग्जैक्ट लोकेशन ये पता चली मार्ग 3 कहाँ है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। फिर यहाँ पर आया तो अब यहाँ पर इसको 4 घर मिले। इसे पता करना है कि कहाँ रहता है, तो उसे पता है कि मकान संख्या 3 में रहता है, तो यहाँ वो पहला दूसरा घर छोड़कर तीसरे में आएगा तो उसको राम मिल जाएगा।
इसी तरीके से हमारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी यूज़ होता है किसी तल में किसी पॉइंट की स्पेसिफिक लोकेशन को बताने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें पॉइंट है हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, क्रमित युग्म किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग समझते हैं। ए पेयर ऑफ नंबर्स ए एंड बी लिस्टेड in specific order with A at first place and B at second place is called an ordered pair। A, B अर्थात कोई भी नंबर हमें लिखना हो, जैसे हमने लिखा 2, 3, तो ये हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर है जहाँ ये वाला जो है वो A होता है, ये वाला पॉइंट जो है B होता है। ये A और B अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर नोट में क्या लिखा हुआ है, A, B जो है वो B, A के बराबर नहीं होता, अर्थात हम कहते हैं 3, 2, तो क्या 2, 3, 3, 2 के बराबर है? सर नहीं है, यहाँ A बराबर 2 है, यहाँ पर A बराबर 3 है, अर्थात 2 और 3 एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तो क्रमित युग्म का मतलब क्या होता है कि सर कोई भी संख्या को हम जब A, B के रूप में लिखते हैं, इसी को हम क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। दूसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम। बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को, ज्यामितीय समस्याओं को हल करते हैं अलजेब्रा का यूज़ करके, उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ये सब तो थ्योरेटिकल सेक्शंस हैं, आप लोग इन्हें नोट करके एक आपके पढ़ने के लिए है कि हाँ कोई पूछ ले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, तो आप लोग उसे बता सकें। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे किसी भी चीज़ को समझने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, तभी हमें वो चीज़ समझ में आएगी कि इसका क्रम क्या है समझने का, कैसे हम इसे हल करेंगे किसी भी सवाल को, उसका एक सिस्टम होता है। तो हम पहले सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कोऑर्डिनेट एक्सीस क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सीस मतलब निर्देशांक अक्ष कौन कौन से होते हैं उसकी बात करते हैं। सर लिखा हुआ डेफिनेशन, द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू 2 फिक्स्ड परपेंडिकुलर लाइंस कॉल्ड दी कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये दोनों कैसे हों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि किसी पॉइंट का, जैसे हमें यहाँ पर कोई पॉइंट दे दिया गया P, अगर हम इस पॉइंट P का निर्देशांक, इस पॉइंट P की स्थिति को जानना चाहते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो रेफरेंस चाहिए जिसके सापेक्ष हम लोग इस स्थिति का पता लगाएंगे। भाई कुछ अगर हमारे पास मानक ही नहीं रहेगा तो हम इसको कहाँ से मानेंगे। तो इसके मानक के तौर पर इन निर्देशांक अक्षों को लिया गया है। यहाँ पर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं एक दूसरे पर, ये परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, इन्हें हम कोऑर्डिनेट एक्सेस कहते हैं। यहाँ पर जो x डैश ओ एक्स है, अर्थात ये वाली लाइन x डैश ओ एक्स जो है उसको x एक्सिस बोलते हैं, अर्थात x अक्ष बोलते हैं, ये x अक्ष है। दूसरी लाइन है y ओ y डैश जो है उसको y एक्सिस बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं। और जहाँ पर यह दोनों एक दूसरे को काटते हैं उस पॉइंट को O बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, अर्थात मूल बिंदु बोलते हैं। ये हमारा सिस्टम है। आप समझ गए कि किसी पॉइंट का अगर हमें लोकेशन पता करना है तो हमारे पास कुछ रेफरेंस होना चाहिए, इसी रेफरेंस के सापेक्ष हम इस पॉइंट की स्थिति को पता कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कन्वेंशन ऑफ साइंस, अर्थात हमें चिन्ह कैसे लेने हैं। जैसे इस पॉइंट P के बारे में जो दूरियां हम चलेंगे उन्हें क्या लेंगे, धनात्मक कब लेंगे, ऋणात्मक कब लेंगे, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सर जब भी हम इधर OX की तरफ चलेंगे, अर्थात O से X की तरफ चलेंगे, तो जो भी डिस्टेंस ली जाएगी वो सभी पॉजिटिव होंगी, अर्थात डिस्टेंस अलोंग
जो भी हम दूरी चल रहे हैं along OX अर्थात O से X की तरफ जो होगी दूरी उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं सर, डिस्टेंस along OX डैश अर्थात O से X डैश की तरफ आए तो इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। तीसरा पॉइंट है डिस्टेंस along OY, अगर O से Y की तरफ जाएंगे तब क्या लेंगे सर, तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे। और चौथा पॉइंट है हमारा डिस्टेंस along OY डैश अर्थात ऊपर से नीचे की ओर इस एक्सिस पर यहाँ से यहाँ की ओर आएंगे तो इसे हम नेगेटिव लेंगे। यहाँ से हमने साइन कन्वेंशन अपने हिसाब से सुविधा अनुसार हमने चिन्हों को निर्धारित कर लिया है। अब पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इसका पालन करेंगे कि जब भी O से X की तरफ जाएंगे या O से Y की तरफ जाएंगे तो दोनों वैल्यूज़ को पॉजिटिव लेना है। जब भी O से X डैश या O से Y डैश की तरफ जाएंगे सारी डिस्टेंस को नेगेटिव में लेना है। ये हमारा साइन कन्वेंशन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन। किसी प्लेन में अगर हमें कोई पॉइंट दिया हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखते हैं, उसका क्या मतलब होता है उसको समझते हैं। जैसे हमारा एक प्लेन है, ये XY प्लेन है, यहाँ पर एक पॉइंट P है, इसका हमें कोऑर्डिनेट्स दिया गया है। तो लेट P बी ए पॉइंट इन अ प्लेन, हमने मान लिया कोई पॉइंट P है। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Y एक्सिस अर्थात Y एक्सिस ये वाली लाइन है, यहाँ से इसकी दूरी देखेंगे तो ये पॉइंट ये इसके बराबर है अर्थात यह दूरी A के बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Y एक्सिस इक्वल्स टू A यूनिट। इसी तरीके से डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम X एक्सिस की बात करें, P की X एक्सिस से दूरी की बात करें तो सर ये वाली दूरी B के बराबर है, ये B यूनिट हो गई। तो हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ P जो है लिख सकते हैं A, B। देखिए यहाँ पर हमने P को लिखा A, B। अब हम समझेंगे कि इस A और B को क्या कहते हैं, इसके स्पेशल नाम हैं। A जो है वो X कोऑर्डिनेट है अर्थात X अक्ष के हमारे निर्देशांक हैं, X के निर्देशांक हैं, जिसे हम एब्सिसा कहते हैं, हिंदी में भुज कहते हैं। दूसरा है B इक्वल टू Y कोऑर्डिनेट हैं, Y निर्देशांक हैं, इसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं या कोटि कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में हमसे यही पूछ लिया जाता है कि एक पॉइंट दे देगा, कहेगा इसके ऑर्डिनेट क्या हैं, एब्सिसा क्या हैं, तो आप लोग ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने आपको एक पॉइंट दे दिया P 3,5, यहाँ पर हम आपसे पूछें कि इसका ऑर्डिनेट बताइए तो ऑर्डिनेट आप बता सकते हैं सर, ऑर्डिनेट जो होता है वह Y एक्सिस पर जो दूरी होती है वह होती है अर्थात Y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 5 है। एब्सिसा की बात करें, भुज की बात करें तो सर भुज जो है वो X कोऑर्डिनेट होता है, X कोऑर्डिनेट यहाँ पर 3 है अर्थात जो पहले लिखा जाता है वो X है, X कोऑर्डिनेट है, जो बाद में लिखा जाता है वो Y कोऑर्डिनेट है। इस तरीके के भी कई क्वेश्चंस बुक में दिए गए हैं, आप आसानी से बता सकते हैं ऑर्डिनेट एब्सिसा क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, चतुर्थांश क्या होते हैं, देखते हैं। चतुर्थ अंश अर्थात इसमें देखिए जो X डैश OX है और Y OY डैश है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे कहलाते हैं अर्थात ये और ये मिलकर कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं। और जब किसी पेपर पर हम लोग इन दोनों लाइंस को खींचेंगे तो ये पूरे पेपर को 4 भागों में डिवाइड कर देता है, इसीलिए इसका नाम चतुर्थ अंश अर्थात चतुर्थ अंश है, चौथा अंश है। यहाँ पर 4 भाग हो गए। यहाँ पर किसी भी पेपर में आप ये 2 लाइन खींचेंगे तो आपका पूरा पेपर 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा। चलिए इन्हीं 4 पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। हम इस पहले वाले को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट अर्थात प्रथम चतुर्थांश। ये वाला हमारा प्रथम चतुर्थांश है। हम लोग ऐसे घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा ऐसे चलते जाएंगे, ठीक। तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है अर्थात दूसरा क्वाड्रेंट है, दूसरा चतुर्थांश है। ये वाला हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, तृतीय चतुर्थांश है।
इस वाले को हमने नाम दे दिया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारा चौथा क्वाड्रेंट है। चलिए इनमें हम लोग अब देखेंगे कि इनके नाम तो हमने लिख लिया, अब इसमें जो पॉइंट्स आएंगे उनकी डिस्टेंस को कैसे हम वेरीफाई करेंगे, क्या लिखेंगे उनकी डिस्टेंस को। चलिए कोई भी पॉइंट अगर इस चतुर्थांश में पड़ेगा पहले वाले में, तो यहाँ पर x भी पॉजिटिव होगा। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो सारी दूरी पॉजिटिव आएगी, और y की वैल्यू ऊपर जाएंगे तो भी पॉजिटिव आएगी। अर्थात पहले चतुर्थांश में सभी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, चाहे वो x की हो चाहे y की। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ से हम लोग इधर आएंगे तो यहाँ पर हमने बताया था कि नेगेटिव x होता है, अर्थात x इक्वल्स टू नेगेटिव वैल्यू होती है, और यहाँ पर y इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू, अर्थात सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। देखिए यहाँ कुछ याद नहीं रखना, एक बार आप इसे ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे तो अपने आप ही ये याद रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट हमें दर्शाना है तो सबसे पहले हम x को दर्शाते हैं, तो x कहाँ पर है, इस लाइन पर है, अर्थात यह नेगेटिव है। फिर y को दर्शाना है तो y सर ऊपर तो जाएंगे नहीं, यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर तो नीचे आएंगे तो अर्थात y भी नेगेटिव हो जाएगा। अर्थात तीसरे चतुर्थांश में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं। चौथे की बात करें तो सर यहाँ पर x की बात करें तो ये देखिए ये वाली लाइन है, ये पॉजिटिव होती है। y की बात करें तो ये नीचे है, अर्थात नेगेटिव होती है। यहाँ पर चौथे वाले में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। इस तरीके से हम कोई भी डिस्टेंस को बता सकते हैं। जैसे हम इसका उदाहरण देखना चाहें कि सर इसमें कोई पॉइंट बताइए, जैसे हमने लिख दिया 2,3, तो 2,3 कहाँ पर लाई करेगा सर, पहले चतुर्थांश में लाई करेगा। इसके लिए अगर कोई पॉइंट हमें दे दिया जाए -2,3 की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए ये माइनस होना चाहिए, ये प्लस है तो ये दूसरे वाले में आएगा। यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ माइनस होनी चाहिए, अर्थात -2 -3 किस चतुर्थांश में पड़ेगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम कह सकते हैं यह तीसरे वाले में पड़ेगा। चौथे के लिए यहाँ पर 2,-3 की बात करें तो यह किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा सर, चौथे में। इस तरीके के कई सवाल आपके बुक में दिए गए हैं, आपको पॉइंट्स दे दिए गए हैं, पूछ रहा है किस चतुर्थांश में पड़ेंगे। आपने अगर इसे ध्यान से समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एनी पॉइंट लाइंग ऑन द x एक्सिस और y एक्सिस, अगर कोई भी पॉइंट इस लाइन पर x एक्सिस वाली पर पड़े या y एक्सिस वाली पर पड़े तो वह किसी भी चतुर्थांश में नहीं होता है। जैसे हमें पॉइंट दे दिया जाए 2,0, बताइए किस चतुर्थांश में है, तो सर यहाँ पर हम कह सकते हैं सर यहाँ पर y एक्सिस की वैल्यू 0 है, अर्थात यह किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। इस तरीके से अगर x 0 हो जाता तो भी हम कह देते कि सर ये किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है। अगला पॉइंट है इसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0, अर्थात ये जो ओरिजिन है जहाँ पर ये काटता है इसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा हम 0,0 लेते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर x डिस्टेंस भी 0 है और y डिस्टेंस भी 0 है, इसीलिए हम इसे 0,0 लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, ड्रॉ द लाइन x-OX एंड y-OI on axis on a plane of a graph paper and plot the points given below and also tell the quadrants of each points। आपको कह रहा है कि ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, इनको बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में पड़ते हैं, और एक आप ग्राफ पेपर लीजिए, उसमें ये लाइन खींचिए, अर्थात x-OX और y-OY' को खींचिए और इन पॉइंट्स को दर्शाइए। उसके बाद बताइए कि ये किस क्वाड्रेंट में पड़ते हैं। चलिए हमने ये लाइन खींच ली है आपकी सुविधा के लिए। अब हम इन पॉइंट्स को दर्शाते हैं। सर पहला पॉइंट है A, ये 5,3 है, अर्थात 5 का मतलब क्या होता है सर, x कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अर्थात यह x पर 5वां पॉइंट है, अर्थात यहाँ, और y पर तीसरा पॉइंट है, अर्थात यहाँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये दोनों जहाँ पर काटेंगे यही पॉइंट है हमारा 5,3। समझ गए होंगे आप लोग। A को हमें दर्शाना है, यहाँ से x बराबर 5
और y बराबर 3 डिस्टेंस पर 2 परपेंडिकुलर खींचेंगे, जहाँ भी ये दोनों काटेंगे वो हमारा A पॉइंट होगा। इसी तरीके से B को दर्शाते हैं -3 2, अर्थात ये -3 और y = 2 पर, अर्थात ये दोनों ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर खींचेंगे, जहाँ पर ये काटेंगे ये -3, 2 ये हमारा B पॉइंट हो गया। C पॉइंट को हमें दर्शाना है सर -5 -4, अर्थात -5 माने x की वैल्यू -5 हो और y की वैल्यू -4 हो, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे और इधर खींचेंगे, ये जहाँ पर काटेगा ये पॉइंट हमारा C पॉइंट कहलाएगा, -5 -4। D पॉइंट की बात करें 2, -6, अर्थात x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -6 है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर और यहाँ से ड्रा किया तो ये यहाँ पर काटेगा, ये पॉइंट हमारा D है 2, -6 के। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम दिए गए पॉइंट्स को अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ड्रा करते हैं। अब हमें इनका क्वाड्रेंट बताना है, चलिए एक एक का बताते हैं हम लोग। A की बात करें, सर A पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा है? हमने बताया था कि यहाँ पर अगर ऐसे बना लिया तो ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। यहाँ से हम देख करके बता सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा पॉइंट है। सर ये वाला A जो है ये पहले वाले में पड़ रहा है, अर्थात यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। A जो है हमारा पहले चतुर्थांश में है। B देख रहे हैं तो B वाला दूसरे में दिख रहा है, अर्थात B सेकंड क्वाड्रेंट में है। C की बात करें तो सर यहाँ पर दिख रहा है, अर्थात इस वाले खाने में दिख रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, तीसरा घर है ये इसका। चौथा घर जो है यहाँ पर D पॉइंट है, अर्थात यह चौथे घर में है, अर्थात यह फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इस उदाहरण के माध्यम से हमने पॉइंट्स को अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे दर्शाना सीख लिया है और किस चतुर्थांश में पढ़ते हैं वह भी हमने सीख लिया है। यहाँ पर कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपने इसको ड्रा किया और ये 4 भागों में बंट गया है। अब पॉइंट्स जब आ जाएंगे तो हम देख कर ही बता देंगे कि वह किस खाने में है, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने शेष टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हमारे टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।